हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग टारगेट किए हुए JSSC CGL 2023 का, उसी के हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग होने वाला है करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। करंट अफेयर भी रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको भी पता है करंट अफेयर कितना फायदे, मतलब कितना क्वेश्चन आता है, 10, 12, 15 क्वेश्चन भी आ सकता है करंट अफेयर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर तो 20 क्वेश्चन है ही, तो कंप्यूटर का भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को मिला के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का संभावना काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल बटन दबा कर रखिएगा तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जा पाएगा और वीडियो को देख पाइएगा। बस मेरा कहना यही है कि यदि सीजीएल को दिल से चाह रहे हैं, तब जो इसमें JSSC सीजीएल टारगेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको हर वीडियो देख जाइए, आपका काम बन जाएगा आपको। ठीक है, बस रीजनिंग और मैथ आपको साइड से पढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम JSSC वाला पे जुड़ जाइए। क्या है टेलीग्राम के चैनल का नाम, देखिए JSSC वाला। ठीक है, इसका लिंक उसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन JSSC वाला लिखिए, लगातार गैप नहीं देना बीच में। ठीक है, लगातार JSSC वाला लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, करें हम लोग क्लास को स्टार्ट। चलिए, कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर। ठीक है, इनमें से कौन भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं? चार होता है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, हिंदी। बताइए कौन नहीं है, तो आपको देख लीजिए। शास्त्रीय भाषा तमिल है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है, तो कौन नहीं वो पूछा, तो हिंदी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? सबसे पुराना तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो सबसे पुराना द्रविडियन भाषा कौन सा है? तो तमिल सबसे पुराना है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिल। नेपाली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा किस राज्य में बोली जाती है बताना है। नेपाली, तो आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक में बोल नहीं सकता है, राजस्थान भी नहीं बोल सकता है, आंध्र प्रदेश किधर है, तो आप लोग नेपाल, आप लोग मैप पता है नेपाल कहाँ पे, तो आराम से बना दीजिएगा। तो कहाँ पे? सिक्किम में बोला जाता है। बोडो भाषा BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आपको पता ही होगा, ये 4 भाषा ऐड किया गया था। कौन से राज्यों में किया जाता है बोडो भाषा? बताइए, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, लेकिन बोडो आसाम में। ठीक है, BDMS, क्या नाम है? BDMS, 4 गो था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा व्यापक रूप से नहीं बोली जाती? मेघालय में कौन सा भाषा नहीं बोली जाती? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बताइए, नहीं बोली जाती है। तो देखिए, अंग्रेजी तो बोला जाता है, ये तो कन्फर्म है नॉर्थ ईस्ट में। गारो खासी जानती है, तो आपको पता है गारो खासी बोला जाता है, मतलब हिंदी नहीं बोला जाता। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो मेघालय में हिंदी नहीं बोला जाता है। गोवा की स्वीकृत भाषा बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में है। तो गोवा का भाषा बताना क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो कौन सा है? कोंकणी। कौन सा भाषा? कोंकणी। ठीक है, गोवा। लेप्चा और अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? लेप्चा और अंग्रेजी, लेप्चा और अंग्रेजी, असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लेप्चा भाषा, लेप्चा। बताइए, लेप्चा कहाँ का है? ठीक है, तो ये है आपका असम तो है नहीं, लेप्चा का अंग्रेजी तो बोला जाता है, और नागालैंड नहीं, सिक्किम हो जाएगा। तो लेप्चा और अंग्रेजी सिक्किम में बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कन्नड़, बताइए। तो कन्नड़ से कर्नाटका। केरल में बोले जाने वाली भाषा बताइए। केरल में क्या बोला जाता है? उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो आपको याद रखना, केरला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार हुआ है। गोवा वाला क्वेश्चन आता है, केरला वाला क्वेश्चन आता है, तो ये मलयालम बोला जाता है। केरला में क्या? मलयालम बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोलचाल की भाषा बताइए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बताइए, तो कौन सा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सा बोला जाता है? तेलुगु। कौन सा? तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है, तमिल नहीं। ध्यान दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मोटो क्या था? 2022 का कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसका मोटो बताइए क्या था? इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या था मोटो इसका? कॉमनवेल्थ गेम का, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। कॉमनवेल्थ जरूर देख के जाएगा, तो कॉमनवेल्थ एग्जाम में जरूर पूछेगा आपका, CGL एग्जाम में देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉमनवेल्थ से जरूर फंसेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आया होता है, जो JSSC जेई का जो एग्जाम हुआ ना अभी खत्म, उसमें कॉमनवेल्थ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था, और तो उम्मीद है कि CGL में भी पूछा जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मैस्कॉट क्या था?
सेरा, पेरी, क्लाइड, गिलोंग। तो बताइए क्या था? कॉमनवेल्थ का पेरी था, ध्यान में रखना पेरी। भारत के कितने खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। भारत के कितने प्लेयर ने कॉमनवेल्थ में भाग लिया था? 120, 315, 210, 405। तो आपको याद रखना है 210 प्लेयर भारत से पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ में, ठीक है, 210। 2022 में निम्न से कौन सा नया खेल शामिल किया गया था? व्हील चेयर बास्केटबॉल, ये तो किया गया था भैया, व्हील चेयर बास्केटबॉल किया गया था। T20 क्रिकेट महिला भी किया गया था, ठीक है। इसमें कौन से जीता? इंडिया जीता था ना, शायद ब्रॉन्ज मेडल जीता था, देख लीजिएगा एक बार, या नहीं जीता था। तो T20 क्रिकेट महिला, ठीक है, व्हील चेयर बास्केटबॉल, ठीक है, और पारा टेबल टेनिस, ये तीनों। तो आपको ये रट्टा मार लीजिए, ठीक है। हो सके इंडिविजुअल एक क्वेश्चन कोई पूछ दे कि जो कौन सा खेल शामिल हुआ था, तो व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ था, और T20 महिला का भी ऐड हुआ था उसमें, और पारा टेबल टेनिस दोनों हुआ। तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? बताइए। तो शीर्ष पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। सेकंड में कौन था? बताइए। सेकंड में इंग्लैंड था या कनाडा? चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया टॉप में था, ठीक है। फिर इंग्लैंड सेकंड में था, फिर कनाडा था, फिर फोर्थ में इंडिया था। इंडिया का रैंक याद रखिएगा, ठीक, इंडिया चौथे स्थान पे था, ठीक है। कॉमनवेल्थ में पहला ऑस्ट्रेलिया याद रखना है आपको। ले यही क्वेश्चन है, यही भारत का कौन सा स्थान था? तो ये क्वेश्चन पूछ ही दिया यहाँ पे, तो कौन सा? चौथा स्थान था, ठीक, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बता रहे हैं कॉमनवेल्थ, इसलिए करवा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन। मीराबाई चानू ने 49 किलो महिला वर्ग में कौन सा मेडल प्राप्त किए थे? मीराबाई चानू 49 किलो में कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, स्वर्ण मेडल, ठीक है, सी। वेट लिफ्टिंग में भारत ने कितने स्वर्ण पदक नाम किए थे? वेट लिफ्टिंग में, चलिए बताइए, वेट लिफ्टिंग के मामले में भारत कितने? तो वेट लिफ्टिंग में याद रखना है आपको, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में कितने जीता था स्वर्ण पदक? तो आपको याद रखना 3 स्वर्ण पदक, ठीक है, याद रखना है। वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। कुश्ती में भारत ने कितने स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम में अपने नाम किए थे? देखो, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में 3 था, और कुश्ती में कितना था? उसका डबल था, कुश्ती में उसका डबल था 6, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग 3, और कुश्ती में कितना था? आपको याद रखना है, कुश्ती में 6 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो याद रखना है, वेट कन्फ्यूज मत होइएगा, वेट लिफ्टिंग 3, कुश्ती 6, कुश्ती में 6। टेबल टेनिस में किस व्यक्ति ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था? टेबल टेनिस, चलिए, शरत कमल, इसका नाम था शरत कमल, ठीक है, याद रखिए। शरत कमल ने TT में, टेबल टेनिस में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल, ठीक है, ठीक है, 3 गोल्ड, स्वर्ण और 1 रजत मेडल जीता था कौन? शरत कमल ने, किसमें? टेबल टेनिस में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वुमेन T20 क्रिकेट कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो कौन सा? रजत पदक, ठीक है, मतलब सिल्वर गोल्ड, सिल्वर नहीं बोलते हैं, रजत। चलिए, रजत पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम 2000 वुमेन T20 क्रिकेट टीम में, कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक है। दो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड कहाँ पे है ये? बर्मिंघम, ठीक है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने पदक अपने नाम किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, 61, 62, 63, 67। तो कितने किए थे? 61, टोटल 61। दो 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत में सबसे अधिक मेडल किस खेल में जीते? बताइए। कुश्ती में कितना था? 6, और मुक्केबाजी में कितना था? तो कुश्ती आपको याद रखना है, और कुश्ती में सबसे ज़्यादा जीता गया था, ठीक है, 6 मेडल इसमें। और वेट लिफ्टिंग में कितना था? 3 था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आपको। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग वीरर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तब मनप्रीत सिंह और PV सिंधु दोनों फ्लैग वीरर, ठीक, ओपनिंग में मनप्रीत सिंह और PV सिंधु दोनों था, ठीक है। जेरेमी लाल रिंगनुंगा किस खेल से संबंध रखते हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था? जेरेमी
बताइए, तो किसमें था? वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। जेरेमी लाल रिंगुंगा, जेरेमी लाल, नाम भी अजीब है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। टोटल मेडल वेट लिफ्टिंग में 3, ठीक है। तो ये जेरेमी लाल रिंगुंगा, इसमें किसमें था? गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ पे किया जाएगा ये? अभी तो इंग्लैंड में होता है, अगला कदम किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, याद रखना है। इनमें से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास था? ट्रिपल जंप में बताइए। तो ट्रिपल जंप में कौन? एल्डोस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता था ट्रिपल जंप में। हार्डवेयर उपकरणों के सॉफ्टवेयर इंटरप्राइज प्रदान करने वाला प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताना। चलिए पढ़ लीजिए। हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वालों को प्रोग्राम को क्या कहते हैं वो बताना है। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर वायरस एक क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जीवाणु। तो वायरस देख के जीवाणु मत मार दीजिएगा, ठीक है, फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या है? सॉफ्टवेयर है एक है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? हैकर्स होगा यहाँ पे। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्या है? हैकर्स किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैक, एलिट हैकर्स, स्क्रिप्ट। तो ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही द राइट आंसर। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग और डीमॉडलिंग का उपकरण करना को मॉडेम कहते हैं, ठीक है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर टिपिकल में डेस्कटॉप, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क स्टेशन। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है? तो नेटवर्क सर्वर। क्या है? नेटवर्क सर्वर। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करता है? बताइए। तो कौन आदान प्रदान करता है? नेटवर्क ही करता है, ठीक है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ के जाना आपको में कंपोनेंट का एक ही केबल कनेक्ट किए जाते हैं? एक ही केबल में? तो आपको याद रखना है किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही केबल कनेक्ट किए जाते हैं? बस, रिंग, स्टार, मेश। तो ठीक है, कौन सा? बस टोपोलॉजी में। किसमें? बस टोपोलॉजी में। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को में सूचना शेयर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो क्या बनाया जाएगा? सूचना शेयर नेटवर्क बनाया जाएगा। और क्या बनाया जाएगा इसमें? सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? छोटा वैन, लैन, मैन, रैम। तो लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। स्मॉल एरिया, लोकल एरिया, नाम से ही पढ़ रहा। वाइड मतलब चौड़ा लंबा, मेट्रोपॉलिटन पता ही है, रैंडम तो ये अलग चीज़ हो गया। तो लोकल ही होगा, बी इज द राइट आंसर। भौगोलिक रूप से कंप्यूटर में सूचना का आदान प्रदान किस नेटवर्क से किया जाता है? तो WAN, ठीक है। देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ WAN था ना, वाइड एरिया नेटवर्क, तो उसी से किया जाता है। भौगोलिक रूप से कंप्यूटर WAN से किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? स्थानीय नेटवर्किंग, मिश्रित नेटवर्किंग, मल्टीपर्पज़ नेटवर्किंग और व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। बताना है, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। बताना बैंकों द्वारा जो उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क। इसका आंसर डी हो जाएगा। डंब टर्मिनल क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं डंब, CPU के साथ टर्मिनल बोलते हैं, नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल को बोलते हैं, या फिर सेंट्रल कंप्यूटर को बोलते हैं। बताइए। डंब, डीफ, डंब एंड ब्लाइंड, नाम सुने होंगे ना, डंब। बताइए क्या होता है? तो नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल को बोलते हैं, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल को डंब बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं?
आसान क्वेश्चन इसको क्या कहेंगे, तो नाम से देख लीजिए क्या कहेंगे, उसको वायरलेस बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रोटोकॉल क्या है बताइए। प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल देखिए नियमों का एक सेट है, या इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, सीपीयू का एक भाग है, या फिर कंपाइलर है। तो प्रोटोकॉल क्या है, नियमों का एक सेट है, ठीक है। क्या है, नियमों का सेट, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, तो कहने का मतलब हम लोग 43 क्वेश्चन किए कंप्यूटर और सेंट्रल जीके का, ठीक। करंट अफेयर और सेंट्रल जीके जो कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन कवर किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पक्का बनने का देखिएगा आप, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। और जितने जेएसएससी सीजीएल टारगेट का जो प्लेलिस्ट बना उसमें हर वीडियो को देखिए, आपको ही फायदा होने वाला है, किसी और को नहीं, ठीक है दोस्तों। बाकी अभी जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं से मिल रहा है, आप लोग हर क्वेश्चन लगाइए, आप ही को फायदा होगा। कंपटीशन काफ़ी टफ है, ठीक। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जेएसएससी वाला टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।